बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसिज हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने क्रीमी फ्रूट एंड वेजिटेबल सलाद बना रही हूँ। क्रीमी फ्रूट एंड वेजिटेबल सलाद बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उनमें कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं। ये फ्रूट्स मैंने लिए हैं। इसमें मैंने आधा किलो खरबूजे लिए हैं। आधा किलो ही मैंने गावा यानी अमरूद लिया है। और सेब मैंने 1 किलो लिया है। और 1 दर्जन मैंने केले लिए हैं। ये तो फ्रूट हैं और वेजिटेबल कुछ इस तरीके से हैं। आलू लिया है, मिंट लिया है, मटर लिए हैं, बंद गोभी ली है, बंद गोभी है, गाजर है। और गाजर को मैं काटना शुरू मैंने किया था। मैं आपको काटने का तरीका बता रही हूँ। मैंने इस तरह क्यूब्स में काटना है। और कुछ चीज़ें बॉईल करने वाली हैं, ये जैसे आलू हैं ये, और मटर और गाजर ये बॉईल करेंगे। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से इनकी कटिंग करनी है। गाजर को सबसे पहले इसका छिलका उतारना है। छिलका उतारने के बाद दोनों साइड इस तरह, पहले 2 साइड इस तरह रखेंगे और इनको इस तरह पतला सा बारीक सा काट देंगे। फिर नेक्स्ट दोनों साइड यानी चारों साइड से इस तरह उतार देना है पीस। ये पीस जो उतरेगा इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। सबसे पहले मैं इसका ही तरीका आपको बता देती हूँ। ये हमने जब फ्राइड राइस बनाने होते हैं तो उसमें फ्राइड राइस में बारीक गाजर डलती है। राइस के लिए गाजर जब काटेंगे तो ये इस तरह बारीक बारीक गाजर काट कर आप फ्रीज कर दें। और फ्रीज करके जब आपको ज़रूरत होगी जिस वक्त, तो आपके पास पहले से रेडी पड़ी होंगी और ये ज़ाया भी नहीं जाएंगी और काम भी आ जाएंगी। और दूसरा ये कि ये आप साथ साथ काट के फ्रीज करने के लिए रख दें। जब भी आप बनाएं तो इनको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। एक तो ये कलर बहुत खूबसूरत इसका होता है गाजर का, चाइनीज गाजर का। और दूसरा ये कि महंगी जो चीज़ होती है फिर उसको ज़ाया भी करें और इस तरह अपना सिर्फ वक्ती मकासद हासिल नहीं करने, बल्कि आपने फारा भी सोचना है कि ये चीज़ें ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह मैंने इसके पीस कर लिए हैं और इसके मैंने चकोर अब पीस बनाने हैं। चकोर पीस बनाने के लिए इसको मज़ीद छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। और काटने के बाद बिल्कुल क्यूब वाली शेप बनानी है, यानी चारों किनारे बराबर हों। इस तरह काट लेने और काट कर इसको तैयार कर लेते हैं। ये गाजर कटेगी। मैंने आपको अभी गाजर काटते हुए दिखाया था। और अब ये मैं आलू जो है उसकी भी इसी तरीके से सब साइड से इसको प्लेन पहले करूंगी। और प्लेन करने के बाद ये पीसेस जो उतरे हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप बॉईल करने में ये भी साथ डाल दें। और ये उबल जाएं तो बच्चों को इसमें नमक काली मिर्च डाल के दे दें, नहीं तो सादे खिला दें। और इसके अलावा अगर आपने कोई स्नैक्स तैयार करने हैं तो उसके लिए भी ये काम आ जाएंगे। इनको बॉईल करने के बाद आप पीस कर स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं। और आलू जो हैं वो भी क्यूब्स की शक्ल में काटने हैं, तो मैंने इनको भी छोटा छोटा कर लिया है। आप क्यूब्स का साइज जो भी रखना चाहते हैं उसके मुताबिक उसको कर लें। और ये मैं इस साइज के काट रही हूँ, थोड़े से गाजर से बड़े हैं। और काट कर इनको भी बॉईल कर लेते हैं। गाजर की मैंने कटिंग कर ली थी और ये गाजर जो है मैंने पानी में डाल दी है। इसी तरीके से ये मटर लिए हैं, ये भी पानी में डाल देंगे। बाद में भी ये चीज़ें मिक्स होनी है तो मिक्स करके ही बॉईल कर लेते हैं। और जो आलू मैंने काटे थे वो भी, क्योंकि मैंने आलू पहले आपको जो दिखाए हैं वो उबले हुए हैं और ये थोड़े से मैंने आपको कटिंग दिखाने के लिए बॉईल करने के लिए अभी कच्चे रहने दिए थे। और ये तीनों चीज़ें इकट्ठी बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे और चूल्हे पे। और इसको आग पे रखने से पहले मीडियम आंच पे थोड़ी देर पकाना है और बहुत ज़्यादा इसको नहीं गलाना। ऐसा गलाना है जो मुंह में जाए और महसूस ना हो, कच्चा महसूस ना हो। अब मैं एप्पल का बताऊंगी कि किस तरीके से ये कटेगा, क्योंकि दरमियान में इसके बीज होते हैं। तो आप साइड से इस तरीके से हर साइड से इसको उतार लें, बीज छोड़कर इसको कटिंग कर लेनी है। और छिलके समेत मैं काट रही हूँ। आप चाहें तो छिलका इसका साथ उतार सकते हैं, चाहें तो आप छिलका उतार भी सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे वैसे काट लें।
और इसको इस तरह हर तरफ से उतारेंगे और उतार कर बीज वाली पार्ट को अलग कर देंगे। और उसके बाद इसके जो बीज की दरमियानी जगह है उसको हम इस तरीके से रिमूव करेंगे कि ताकि ज़ाया भी ना जाए। और कोर पीसेस के भी बनाने हैं और छिलके समेत मैं बना रही हूँ, क्योंकि विटामिन सारे इसके छिलके के साथ ही होते हैं और छिलका समेत आयरन की फुल मिकदार इसमें होती है, इसलिए आयरन को ज़ाया ना करें। जो भी चीज़ काली हो रही हो काटते हो उसमें फुल आयरन होता है और उसको पानी में रखना पड़ता है, और मैं इसको जल्दी जल्दी काट कर यूज़ करना है, इसलिए मैं छिलके समेत ही काट रही हूँ। एप्पल की कटिंग हो चुकी है और अब मैं खरबूजे की कटिंग करने लगी हूँ। और खरबूजे की कटिंग करने के लिए भी मैंने इसी तरीके से इसके 2 पीस करने हैं सबसे पहले, और इसके बीज निकालेंगे। बीज निकालकर जैसे इसको कटिंग होती है उसी तरीके से ये पूरा राउंड में जैसे खरबूजा कटता है उसी तरीके से मैं इसको काटूंगी और इसका बीज अलग कर देंगे। बीज सारा अलग करके इसके जो बीज होते हैं ये भी 4 मग्ज जो होते हैं वो इसी से बनते हैं, इनको भी ज़ाया ना किया करें। खरबूजे के बीज जो होते हैं इस तरीके से ये सारे बीज जो हैं इनको आप धोकर धूप में रख के सुखा लें, और उसके बाद ये इसको छील कर इसके अंदर से मग्ज जो निकलता है वो निकाल कर जहाँ भी ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। 4 मग्ज जो होते हैं उसमें 1 मग्ज इसका होता है। मग्ज से मुराद है कि इसका बीज का अंदर का पार्ट जो होता है उसको मग्ज कहते हैं, जैसे दिमाग होता है मग्ज। तो ये दिमाग के लिए और इंसान की सेहत में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको ज़ाया ना करें। और ये छिलका सबसे पहले हमने रिमूव करना है इसका, और इसको पतली बारीक तय काट लें इसकी इस तरह, और इसको फेंक दें, और बाकी जो है इसके बस क्यूब्स काट लें इस तरह, इस तरीके से कटिंग कर देंगे। और बाकी खरबूजा भी मैं काट कर आपको दिखाती हूँ। केला मैं राउंड शेप में काटूंगी और ये आधा इंच का पीस में बनाऊंगी, आधा इंच के करीब इसका साइज होगा। अमरूद की मैं इसी तरीके से चारों साइड्स काटूंगी और अंदर से ये इसका बीज अलग कर देंगे। थोड़ा बहुत अगर चला जाए कोई मसला नहीं, ये ज़्यादा जो चीज़ सख्त होती है इसको निकाल दें आप। और अगर आपको बीज नहीं पसंद तो बिल्कुल भी रिमूव कर सकते हैं इसको छोटी छुरी की मदद से, इस तरह अंदर से खुरच कर ऐसे बारीक सी तय और निकाल लें तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और अमरूद क्योंकि रुकावट देते हैं रशियन सैलेड में, इसलिए आप इसको रिमूव कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी ये मैदे में जल्दी हज़म नहीं होते और पेट में दर्द भी हो जाता है इससे, इसलिए आप निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। एक बाउल में मैंने 4 टेबलस्पून ये चीनी ली है, इसमें हाफ टी स्पून नमक डलेगा और 1 टीस्पून काली मिर्च डलेगी। ये डालकर तीनों चीज़ें इसमें अब क्रीम और दही डालेंगे। हाफ बाउल मैंने क्रीम का लिया है, ये डाल देंगे, फ्रेश क्रीम है ये। काली मिर्च के अंदर इन दोनों चीज़ों को, दही को और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करते हैं। और करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हाफ बाउल ही दही का लिया, हाफ बाउल ही क्रीम का लिया है। और जो मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे क्योंकि काली मिर्च भी डली हुई है, इसमें नमक है और ये सारी चीज़ें, नमक बहुत थोड़ा सा डालना है। ये अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेंगे हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरीके से, ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। अच्छे तरीके से क्रीम और दही अच्छे से फेंट लेना है। और अब इसको यूज़ करने के काबिल हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको रख देते हैं साइड पे। और इसके बाद एक प्लेटर में मैंने जो बॉयल की चीज़ें थी वो सारी निकाल कर ठंडी कर ली हैं, और ये ठंडी हो चुकी हैं। और इसमें मैं किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से धो लेना है।
ये 3 टेबलस्पून किशमिश थी जो मैंने डाल दी है। बंद गोभी मैंने आपको नहीं दिखाई, ये बंद गोभी मैंने काट ली थी, ये बारीक बारीक काटनी है बिल्कुल, और इसको भी डाल देंगे इसमें। अब यके बाद दीगरे सारी जितनी भी हमने फ्रूट्स काटी हैं वो सारी इसमें शामिल कर लेंगे। शामिल करके और इसको मिक्स करते हैं। केला, और इससे पहले मैंने अमरूद डाला है, और यह खरबूजा, इसको भी डाल देंगे और पहले इनको मिक्स कर लेते हैं। अभी एप्पल बाकी है, एप्पल को डालने से पहले इसको मैं पहले मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बर्तन जो मैंने लिया थोड़ा छोटा ले लिया है, एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया है, और इसमें मैंने सेब सबसे पहले डाला है। एप्पल डालने के बाद मैं बाकी सारी चीज़ें भी इसमें शिफ्ट कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें शिफ्ट करके फिर इसको मिक्स करेंगे। एक बाउल मैंने मिंट लीव्स लिए थे, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसके अलावा जो फ्रेश क्रीम हमने तैयार की है उसको शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से सारी बर्तन में से उतार लेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके बैलेंस करेंगे सारा। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम प्लेटर में शिफ्ट करते हैं। क्रीमी फ्रूट सलाद हमारा वेजिटेबल एंड फ्रूट के साथ सैलेड तैयार हो चुका है, और इसको तैयार करने में जो मैंने चीज़ें ली हैं उसको आप उसके साथ बनाएंगे। इन चीज़ों के साथ तो बहुत मज़ेदार बनेगा। आप बनाकर देखें और फिर बताएं कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, और ये आप पार्टीज़ में बना सकते हैं, ईद के मौके पे बना सकते हैं, और रमज़ान में भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।